नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, ये चैनल आप ही लोगों के लिए है और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आता होगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर साहित्य की चर्चा करती हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, अमर शहीद सरदार भगत सिंह, कौन नहीं जानता इस शहीद को। तो आज मैं बात करूंगी इस शख्सियत के बारे में, क्योंकि आज इस दौर में भगत सिंह जैसे वीरों की सख्त जरूरत है। देखिए आप, ये एक नाटक है और ये नाटक लिखा है डॉक्टर तेजिंदर ने, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों जरूरत है? जैसा मैंने कहा कि आज इस तरह की पुस्तकें लिखने की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा वर्ग भटक चुका है अपने राह से। भगत सिंह ने आजादी दिलाई थी अंग्रेजों के अत्याचार से, और आज के युवाओं को एक ऐसे भगत सिंह की जरूरत है जो बुरी आदतों से, बुरी लतों से, बुरे रास्तों से युवा वर्ग को निजात दिलाए। युवा वर्ग जो बहुत से व्यसनों से घिरा हुआ है, वह जानता ही नहीं कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। वह अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता। तो आज भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है जो ऐसे युवकों को सही राह दिखाए और देश प्रेम करना सिखाए। देश को प्रेम करना, मुझे लगता है कि प्रेम की ये उदात्त प्रवृत्ति देश प्रेम है। तो मैं आज इस नाटक के बारे में बात करूंगी। यह नाटक, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर तेजिंदर जी ने लिखा है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुआ है। 2021 में प्रकाशित हुआ, पेपरबैक में है। मूल्य मात्र 50 रुपए और पृष्ठ 40, सिर्फ 50 रुपए इसका मूल्य है। समर्पित किया डॉक्टर तेजिंदर ने अमर शहीद सरदार भगत सिंह और उनके जैसे उन सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपने समय में जन जन को क्रांति के लिए आंदोलित किया और जिनका स्मरण मात्र आज भी हम लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार करता है। तो देशभक्ति क्या है? अपने देश से प्यार करना। बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो अपने इस देश की मिट्टी में रहते हुए अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज इस तरह की पुस्तकों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल कॉलेज के अलावा जो लोग जॉब में हैं, नौकरी करते हैं, हमारे युवा हैं, उस पीढ़ी को भी इस तरह की शख्सियत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके प्रकाशक हैं सुनीता आनंद जी। उन्होंने साफ लिखा है कि इस तरह के नाटकों के मंचन ही नहीं, मतलब उन्होंने लिखा है कि आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश सरकार स्कूल कॉलेज स्तर पर इस तरह के नाटकों के मंचन ही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति का संदेश देने की दृष्टि से भी इस तरह के नाटकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता को समझे और इस नाटक को स्कूल कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करवाए। और उसके बाद डॉक्टर तेजिंदर जो हैं, उन्होंने, जो लेखक हैं इस नाटक के, उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी कहा है कि नाट्य विधा और देशभक्ति में रुचि रखने वाले सुधी पाठकों तथा नाट्य विधा के विद्वान अध्येताओं को अपनी कृति सौंपते हुए मैं विश्वास करता हूं कि मेरी अन्य कृतियों की तरह पाठक मेरी इस कृति को भी उपयोगी पाएंगे। आनंद प्रकाश जी, उन्होंने लिखा है भिवानी से, वे अध्यक्ष हैं आनंद कला मंच के। उन्होंने लिखा है, पूरे नाटक का कथानक और इसकी विषय वस्तु विभिन्न दृश्यों में विभाजित तो है, लेकिन ना तो किसी दृश्य को अलग से कोई क्रमांक दिया गया, ना ही इसके मंचन के समय इसकी कोई आवश्यकता निर्देशक या कलाकार को महसूस होती है। इन्होंने लिखा है कि लेखक ने प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था के निर्देश इतने अच्छे ढंग से लिखे हैं कि यदि कोई बिना नाट्य निर्देशक की मदद से भी इसे तैयार करके प्रस्तुत करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी इसमें यही पाया कि अगर कोई यह पुस्तक खरीदता है और अपने स्कूल कॉलेज में नाटक तैयार करता है, बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि लेखक ने सब कुछ इसके अंदर लिखा है। इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी हैं। वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, इसमें अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के। तो इन्होंने भी लिखा है कि उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं कि तेजिंदर इतने धीर गंभीर हैं कि मैंने कभी उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन आगे कहते हैं जितने गंभीर हैं उतने भावुक भी हैं। और मैंने महसूस किया कि पात्रों की वेशभूषा, रूप सज्जा, मंच सज्जा
ये सब इन्होंने तेजिंदर जी ने लिखा, और कोई महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है इसके मंचन के लिए। संवाद छोटे छोटे बड़े स्वाभाविक हैं, साधारण भाषा। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी किरदार निभाए उसको मजबूत तरीके से निभाना होगा, उसको अभिनय की कला में पारंगत होना होगा, तभी यह नाटक प्रभावशाली बन पाएगा। और इन्होंने यह लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यहीं पर नाटक का समापन होता है। ये तीनों क्रांतिकारी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यही सब मृत्यु दंड के समय इसको उन्होंने गुनगुनाया था। और इस नाटक में 18 पात्र हैं, उसी के माध्यम से इन्होंने रचना की। एक सूत्रधार है, कुल मिलाकर 18 हैं। देखिए भगत सिंह की मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, एक गर्व महसूस होता है इनको देखते हुए। पात्र परिचय इन्होंने दे रखा है, 18 बताया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे पात्र लिखे हैं ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया कि एक बुजुर्ग महिला है, और सरदार अजीत सिंह के ब्रैकेट में लिख दिया पगड़ीधारी प्रौढ़ पुरुष भगत सिंह का चाचा। एक जगह लिखा है एक छोटा बच्चा, ब्रैकेट में लिख दिया रोता हुआ। एक जगह लिख दिया साइमन कमीशन के कुछ सदस्य अंग्रेजों वाली वेशभूषा में। मतलब ये सब वेशभूषा भी साथ साथ लिखी गई है। उसके बाद मंच सज्जा के लिए सामग्री में 12 वस्तुएं इन्होंने लिखी हैं। 2 चारपाइयां, 5-7 पोशाकें, मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, कस्सी, मिट्टी से भरी कांच की बोतल, लाठियां, नारे लिखी तख्तियां, फेंकने वाले बम, पर्चे, जालीदार दरवाजा, एक पुस्तक और एक संतरा, ये सब इन्होंने लिख दिया। देखिए भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा पाकिस्तान में 1907 में, और इनकी मृत्यु हुई लाहौर जेल में 1931 में। अंदाजा लगाइए आप, मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूं, आप कल्पना करके देखिए। 24 वर्ष का नौजवान, 24 वर्ष, और हंसते हंसते झूल जाता है वो फांसी के फंदे पर, सिर्फ देश की खातिर, सिर्फ देश की खातिर। 24 वर्ष, क्या होता है 24 वर्ष। और देखिए इसमें वह आर्य समाजी सिख परिवार से संबंध रखता था, और इसमें शुरू में इन्होंने थोड़ा सा बताया है, भूमिका दी है। सूत्रधार का बताया कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, शान से तिरंगा फहरा रहे हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जन्म हुआ तो कैसे उन भगत सिंह के घर में बधाइयों के सिलसिले चल पड़े। मुंडा जन्मा है, चलो बधाई देने उनके घर चलते हैं, ये सब इसके अंदर लिखा है। और जनरल डायर जिसने गोलियां चलाई थी, लोग मर गए, जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद ही तो इन्होंने खून से सनी मिट्टी को बोतल में भर लिया था भगत सिंह ने, बदला लेने के लिए। फिर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। फिर लाला जी हमारे जो थे, लाला लाजपत राय, उनके बलिदान का बदला लिया सॉन्डर्स और उनके साथियों को गोलियों से भूनकर भगत सिंह ने। और इसमें लिखा है बटुकेश्वर दत्त, हम उसके बलिदान को भी नहीं भुला सकते, वे भी उनके बाएं हाथ थे भगत सिंह के। उसके बाद भगत सिंह देखिए जेल में भी पुस्तक पढ़ने का शौकीन और मजाकिया, लेनिन पढ़ते हैं वो भगत सिंह। बहादुर इतने की निडर होना चाहिए। और अंत में मैं ये जरूर पढ़ना चाहूंगी, उनके मृत्यु दंड हुई, उन्हें दिया था 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर। उन्हें समय से पहले और समय निर्धारित तारीख से पहले उन्हें फांसी दे दी गई थी। उन्हें मालूम था कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मैं एक गीत जरूर पढ़ना चाहूंगी जो इसमें लिखा है, तीनों क्रांतिकारी एक साथ गुनगुनाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ए शहीद है मुल्क और मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा कातिल में है। हम तो घर से निकले बांध कर सर पर कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। और कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
तो दोस्तों तेजिंदर जी को मैं एक बार फिर से बधाई देती हूँ इसे एक नाट्य रूप देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।